कैसे आज सभी, आशा करता हूँ आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है, प्रक्षेप गति कराई जाती है। ठीक है ना, तो ये परवलयाकार होगा। ठीक है ना, प्रक्षेप पथ P पैराबोला आकार का होगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या बोला गया है, यदि प्रक्षेप के वेग उसके प्रक्षेप के नाभि जीवा के सिरों V1 तथा V2 वेग हो, है ना, सिरों पर V1 तथा V2 वेग हो। अब नाभिगत जीवा फोकल कॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पास ऐसे बनता है फोकल कॉर्ड, नाभिगत जीवा। ठीक है ना, नाभि से मिलता हुआ जीवा, है ना, ये P बिंदु ले लीजिए यहाँ पास, यहाँ Q बिंदु ले लीजिए। ठीक है ना, ये मान लीजिए P बिंदु पर ऐसे वेग है इसका V1 है, वेग है। ठीक है ना, और Q बिंदु पर इसका वेग है V2 वेग है। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, अब हमेशा ये याद रखना, फोकल कॉर्ड नाभिगत जीवा के स्पर्श के उस पर स्पर्श खींचा जाए तो उस पर हमेशा उस रेखाओं के बीच बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना, है ना। तो यहाँ पास कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, ये वेग जो है इसी की स्पर्शी है ना, P और Q बिंदु के जो नाभिगत जीवा के बिंदु है ना, ये प्रक्षेप पथ से लगते हुए। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ मान लीजिए जो V1 है वो क्षैतिज से, ये V1 जो है ये क्षैतिज से यहाँ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, थीटा कोण बनाता है। अब क्या करते हैं कि V1 बिंदु P पर वेग V1 को तथा बिंदु Q पर वेग V2 को क्षैतिज घटक में विभाजित करते हैं ना। तो V1 का क्षैतिज घटक ये वाला होगा और ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला। ठीक है, यहाँ पर थीटा कोण बना है तो यहाँ भी बनेगा, संगत कोण से देख सकते हैं ये ऐसा। ठीक है ना, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ये थीटा कोण है, थीटा से लगता हुआ जो भुजा होता है वह होता है आधार। आधार का मान क्या होता है, वो कर्ण गुना cos थीटा। यहाँ कर्ण है, परिणामी वेग है V2 cos थीटा, कोण थीटा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब क्या कर देंगे, इसका तो क्षैतिज घटक वियोजन हो गया, अब इसका भी करना पड़ेगा V2 का। ठीक है, तो ये हो गया क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। हमको ओनली क्षैतिज घटक से ही काम है, इसलिए इसी को निकाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, यहाँ बना है तो यहाँ भी बनेगा संगत कोण से। ठीक है, तो यहाँ इसका क्षैतिज घटक जो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास 1 आएगा ना, V1 cos थीटा, इसे V1 वेग के लिए यहाँ क्षैतिज घटक V2 का आ जाएगा V2 cos 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, अब क्या कर देते हैं, वियोजन कर देते हैं ना। यहाँ क्या दिया है, और उसका अचर वेग v हो तो, अचर वेग v है, अचर वेग v। ठीक है ना, इसका अचर वेग प्रक्षेप कर्ण का जो बिंदु O से फेंका गया है ना, प्रक्षेप कर्ण का अचर वेग जो है v है। ठीक है, क्षैतिज वियोजन कर दिए तो जो v का मान है ना, अचर वेग का मान, ठीक है ना, मतलब इसके जो क्षैतिज घटक है उसके मान हो जाएगा, दोनों के V1 और V2 के लिए क्षैतिज घटक का मान V इक्वल टू V1 cos थीटा। ठीक है, इससे हमको प्राप्त होगा cos थीटा इक्वल टू V बाई V1। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब ये V2 के लिए देखिए, V2 के लिए तथा V2 वेग का क्षैतिज घटक के लिए ये प्राप्त होगा V इक्वल टू V2 cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा V इक्वल टू V2 साइन थीटा। यहां से V2 इक्वल टू ठीक है V बाई, यहाँ सॉरी यहाँ पर साइन का मान निकाल लेते हैं ना, साइन का मान निकाल लेते हैं V बाई V2। ठीक है, इसको समीकरण 2 लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण
1 की घात 2 धन समीकरण 2 की घात 2 करने पर, ठीक है, 2 करने पर, ठीक है। इससे हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर, ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं वी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर में क्या बचेगा 1 बाई वी वन स्क्वायर प्लस 1 बाई वी टू स्क्वायर, ये बचेगा, है ना। और यहाँ 1, ठीक है ना, यहाँ 1 बचेगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ वी स्क्वायर को इसके नीचे ला सकता हूँ मैं, 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वी वन स्क्वायर प्लस 1 बाई वी टू स्क्वायर, है ना। जो सिद्ध करना था वो आ गया है अपने पास, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रक्षेप गति कराते हैं, ठीक है ना। अल्फा कोण है, इसका प्रक्षेप कोण अल्फा है, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया, प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल से प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, ये महत्तम ऊंचाई है ना, वो h है बोला है, ठीक है, h है। प्रक्षेप कोण अल्फा ले लिए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उन समयों का अंतर जिस पर प्रक्षेप की ऊंचाई h sin स्क्वायर अल्फा है, ये दिया गया है ना। तो उन समयों का अंतर, उन टाइम्स के बीच डिफरेंस, है ना, जहां पर ऊंचाई h sin स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पास की ऊंचाई जो है, यहाँ की ऊंचाई जो है ना, वो h sin स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। जैसे कि मैं ले लिया ये इस बिंदु को O, इस बिंदु को A ले लिया, है ना, और ये वाला जो बिंदु है ना P ले लिया, यहाँ पास का बिंदु को Q ले लिया। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो कण है ना, प्रक्षेप कण, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक सूत्र को जानते हैं, न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण, है ना, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसे क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ प्रक्षेप कण के m बिंदु से q बिंदु तक जाने पर ऊर्ध्वाधर गति पर फोकस करेंगे, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर गति पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दूरी कितना तय होता है, यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को देख रहे हैं, तो ठीक है। तो दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितना तय किया, m से q तक, यहाँ h है ना, टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी में से कहाँ पहुंचे हैं, h sin स्क्वायर अल्फा तक पहुंचा है ना। तो कितना दूरी तय किया, यहाँ s इक्वल टू h माइनस h sin स्क्वायर अल्फा दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा, h माइनस h sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। और इसमें त्वरण कौन सा काम कर रहे हैं, देखिए ये इस तरफ आ रहा है, मतलब धनात्मक त्वरण काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। और ये यहाँ पास अधिकतम बिंदु पर पहुंच गया, तो प्रारंभिक वेग का मान कितना होगा, 0 होगा, u इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, याद रखना। तो इस पे मान को रख लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से लिख लेते हैं, ठीक है। सभी के मान को पुट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू h माइनस h साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ u की जगह 0 रख दीजिए, इंटू t, और यहाँ ना t इक्वल टू क्या लिए हैं, m से q तक पहुंचने वाले जो समय है t डेश लिए है ना, तो इसको भी t डेश कर दीजिएगा, प्लस 1/2
इक्वल टू जी, है ना, टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कॉमन निकाल लीजिए एच को, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/2 जी टी डेज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होगा, इसको पहले लिख लीजिए, 1/2 जी टी डेज स्क्वायर इक्वल टू एच कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ टी डैश स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2h कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी। ठीक है ना, यहाँ टी डैश स्क्वायर है, इधर लाके वर्गमूल में अंडर रूट में ला दीजिए। ठीक है ना, प्राप्त होगा 2h कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी, देन टी डैश इक्वल टू कॉस अल्फा अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है ना, ये जो हमको सिद्ध करना था वो अभी आया नहीं है ना, वो क्या सिद्ध करना है, वो यहाँ से P से Q तक पहुंचने में समय, है ना, इतना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए उन समयों का अंतर जिन पर प्रक्षेप्य की ऊंचाइयां h sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पास h sin स्क्वायर अल्फा ऊंचाई पर पहुंचा, यहाँ पास h sin स्क्वायर अल्फा ऊंचाई पर पहुंचा है। ठीक है ना, दोनों के बीच के अंतर को हम कहां से कहां तक निकाले हैं, m से q तक, मतलब यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है ना, m से q तक निकाले, हमको निकालना है p से q तक गति करने में लगा समय, है ना, में लगा समय निकालना है ना। ओके, तो इसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू टी डेक्स। ठीक है ना, तो यहां से प्राप्त होगा हमको, है ना, सिस्टमैटिक लिख लेते हैं यहाँ, 2 अंडर रूट 2h बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस बिंदु से प्रक्षेप कण को फेंका जाता है, ठीक है, जिस बिंदु से प्रक्षेप कण को फेंका जाता है वहां से एक दीवार है, वहां से x दूरी पर एक दीवार खड़ी हुई है। यहाँ से 45 अंश के कोण पर, है ना, 45 अंश के कोण पर जब प्रक्षेप कण को फेंका जाता है तब ये मान लेते कि दीवार की ऊंचाई h ऊंचाई वाले दीवार के जस्ट, है ना, इससे ऊपरी सिरे से होते हुए जस्ट दीवार के दूसरी ओर मान लेते a बिंदु पर गिरता है। कितनी दूरी पर गिरता है, दीवार के दूसरी ओर, यहाँ दिया गया है y दूरी पर गिरता है ना, y दूरी पर गिरता है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि दीवार की ऊंचाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई आना चाहिए, हमको निकालना है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वाई एक परवलय पथ का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पथ, परवलय पथ का समीकरण होता है। ठीक है, निकाल चुके इसको, y इक्वल टू टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जहां अल्फा इक्वल टू प्रक्षेप कोण है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, प्रक्षेप कोण एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ दिया गया है ना, 45 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे फेंके। ठीक है, ओके, तो यहाँ मान को रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 10 45 डिग्री इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
ठीक है ना। अब रख देते हैं मान को, tan 45 का मान 1 होता है इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या फार्मूले में ना 2 आता है, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, ये आ जाएगा 2, और यहाँ 1 बाई √2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये और ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ एकदम क्लियर से बचेगा y इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, बाई यू स्क्वायर, ये यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपरी जो बिंदु को मान लेते हैं b, ठीक है ना, b मान लेते हैं, ओके। अब b बिंदु b पर देखते हैं, बिंदु b पर निर्देशांक क्या होगा, देखिए x अक्ष में x है ना, x अक्ष में इसका निर्देशांक x और y अक्ष में h, ठीक है ना, h, ठीक है ना। समीकरण 1 से देख लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 से y इक्वल टू h रख लीजिए और x इक्वल टू x ऋण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त होगा h माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लीजिए आप, तथा बिंदु सी पर देखिए, बिंदु सी पर यहाँ सॉरी बिंदु ए पर देखिए, है ना, बिंदु ए पर इसका निर्देशांक क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक देखिए एक्स अक्ष में x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई, और y अक्ष में देखिए कोई निर्देशांक है क्या, 0 आएगा ना, ठीक है। y अक्ष में निर्देशांक ऊपर की ओर बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर है, ठीक है ना, ओनली x पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा x प्लस वाई 0, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह x निर्देशांक में x प्लस वाई माइनस जी, x की जगह x प्लस वाई होल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ इधर इसको x प्लस वाई को इस तरफ पक्षांतर कर दे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 ले लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 भागित समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा h माइनस एक्स बाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई माइनस जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर कटेगा, जी भी कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ प्राप्त होगा h माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ ऊपर में एक्स स्क्वायर बाई नीचे में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक को एक्स प्लस वाई कटेगा और एक को यहाँ एक्स प्लस वाई कटेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस को इसी के साथ ले दीजिए, माइनस एच माइनस एक्स, ठीक है ना, ये कोष्टक में, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है ना। अब ये h को इस तरफ कीजिए और एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई को इस तरफ ला दीजिए, है ना। तो यहाँ आएगा
h इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा h इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स को इससे गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को वाई से गुणा कीजिए एक्स वाई आएगा, फिर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर एक बार माइनस प्लस में है ना, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ h इक्वल टू यहाँ, है ना, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस भी होगा, तो यह प्राप्त होगा h इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, है ना, जो हमको प्रूव करना था, ठीक है।